पीछा करो कोई है, टेरी वॉल्टर चिल्लाता हुआ उसी दो आंखों के पीछे भागा। देखा देखी वहाँ खड़े सभी फौजी भी टेरी वॉल्टर के पीछे पीछे भागे। जीप में बतियाते अलेक्जेंडर ने बाहर होती हलचल देखी और जल्दी से अपना वार्तालाप समाप्त करने की गरज से उसने अपने चीफ से संबंध विच्छेद की आज्ञा मांगी। अगले चंद सेकंड बाद वो चोगा रखकर बाहर निकला, पर तब तक सभी कमांडो टेरी के पीछे पीछे भाग निकले थे और अब वहाँ पर अलेक्जेंडर और एनी की लाश ही थी। कौन हो सकता था अलेक्जेंडर? सोच में मुंह पर उंगली रखे अभी खड़ा ही था कि खड़ 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 पीछे कहीं झाड़ियों में से आवाज़ आई और साथ ही एक चेतावनी गूंजी, हैंड्स अप, खबरदार। अलेक्जेंडर घूमा तो सामने उसकी फ़ौज का एक फ़ौजी हेलमेट पहने गन ताने खड़ा था, पर आवाज़ उसकी जानी पहचानी नहीं थी। कौन हो तुम? अपरिचित आवाज़ सुनकर अलेक्जेंडर ने हाथ ऊपर किए। इस घटना से कुछ देर पहले माणिक ने मोटर बोट उस सुनसान बोट पर रोकी। फिर वो चारों उतरे और उस मोटर बोट को पानी से बाहर खींचने लगे। वो चारों कांगो के आदमी थे। मोटर बोट जब पानी से आधी बाहर आकर रेत पर टिक गई तो विशंबर ने मोटर बोट से बंधा एक शिकंजा निकाला और उसे लेता दूर कुछ चट्टानों की तरफ बढ़ा। वो शिकंजा रस्सी से बंधा था, जिसे एंकर कहते हैं, और 6 टांग वाला था, जो मोटर बोट का लंगर लगाने के काम आता था। विशंबर चट्टानों में के नज़दीक पहुंचा और उसने वो शिकंजा 2 छोटी चट्टानों के बीच फंसा दिया। अब उस शिकंजे की बदौलत मोटरबोट पानी में नहीं उतर सकती थी। तभी उसके पास उसकी बाकी तीनों साथी भी आ गए। वो माणिक, विशंबर, चक्रधर थे। चारों के जिस्म पर ऐसी पोशाकें थी जैसी चांद या मंगल ग्रह पर जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं। उन्हीं पोशाकों में इतनी ज़्यादा जेबें और तथा थैलियाँ थी कि उनको ज़रूरतों के तमाम सामान उन्हीं पोशाकों में ही समा गया था उनकी ज़रूरतों का। फिर भी उनकी पीठ पर एक एक बैग था जिनके भीतर भी काफ़ी सामान था। जाहिर है वो चारों वहाँ एनी को लेने आए थे और ऐसे में उन्हें 2-4 दिन आइलैंड में रुकना पड़ सकता था। यह सारा सामान उन्होंने हिंदुस्तान से उड़ान भरने के पहले ही ख़रीद लिया था। फिर वो डॉक्टर कांगो के प्रोग्राम के मुताबिक श्रीलंका उतरे थे और श्रीलंका की कैंडी बीच से उन्होंने 3-4 रोज़ के लिए मोटरबोट किराए पर ले ली थी। कैंडी बीच का पर्यटन विभाग ऐसी मोटरबोट सर्विस अपने पर्यटकों को देता था और गाहे बगाहे लोग समुद्र के मौजूद छोटे छोटे टापुओं पर आते जाते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे। बहरहाल चारों मोटरबोट को सुरक्षित करने के बाद पैदल आगे बढ़ने लगे। आधे घंटे तक वो इस सुनसान निर्जन टापू पर बढ़ते रहे कि सहसा एक स्थान पर उनकी निगाहें टिकी। रेत पर उन्हें टायरों के निशान दिखाई पड़े। ये तो जीप के निशान हैं। हाँ, और टायर भी काफ़ी चौड़े हैं, कुछ स्पेशल किस्म के। पर यहाँ कौन आ सकता है? पहले तो गाहे बधाए तफरी करने सैलानी जो भी आते थे, पर आप जब से गिंगो के बारे में लोगों को पता चला है, यहाँ कौन आता होगा? अरे वो देखो, कुछ निशान उधर भी हैं और बाएँ मुड़ रहे हैं, यानी जीपें जंगल में गई हैं। एक जगह बाँह उठाता माणिक उछला। वो उस तरफ भागे तो कुछ दूर पर उन्हें दूसरी और फिर तीसरी और चौथी जीप के टायरों के निशान मिल गए। हो ना हो ये आर्मी की जीपें हैं, विशंबर अनुमान लगाता बोला। शिकारी भी हो सकते हैं जो गिंगों के शिकार करने की घर से जंगल में गए होंगे। कोई भी हो, पर यह तय है कि हमने गिंगों को मरने नहीं देना। हरिया, हमें जल्दी से जल्दी एनी को अपने कब्जे में लेना होगा, इसलिए हमें जंगल में अलग अलग चारों दिशाओं में घुसना होगा। चक्रधर चिंतित आवाज़ में सिर हिलाता बोला। अगर गिंगो कांगो के हाथ ना लगा तो वो हमारे अजीज़ों की हमारे उनकी जान ले लेगा, हमारे अपनों की। फिर भी इकट्ठे चलने में क्या हर्ज है? माणिक डरता हुआ बोला। बेवकूफ़, जब जीपें अलग अलग दिशाओं में निकली हैं तो हम क्यों इकट्ठे एक ही दिशा में जाएं? विशंबर गुर्राया। पर ऐसा तो हम सब खो जाएंगे। हमारे पास मोबाइल है, वो पता नहीं इस बियावन टापू पर काम करें ना करें। यहाँ कोई टेलीफोन टावर थोड़े ना जिनके सिग्नलों से हमारे मोबाइल फ़ोन चालू रहेंगे। आजकल कुछ मोबाइल उपकरणों से भी सीधे सिग्नल लेकर काम करते हैं। बहरहाल ज़रूरी यह नहीं है कि हमारे मोबाइल काम करते हैं या नहीं, हम आपस में एक दूसरे से संपर्क रख पाते हैं या नहीं। ज़रूरी यह है कि हमें गिंगो चाहिए और गिंगो एनी में है, सो हमें एनी चाहिए। विशंबर सबका बॉस बनता बोला, बाप बनता बोला। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फ़ोन ट्राई कर लेंगे, एक दूसरे से बात हो गई तो ठीक, नहीं तो जो ईश्वर को मंजूर। आपस में मुलाकात होगी तो ठीक, ना हुई तो ठीक। इसका सबसे बेहतर तरीका है, एक विशंबर कलाई घड़ी देखता बोला। अभी दोपहर के 4 बजे हैं, हम शाम 6 बजे दोबारा अपनी मोटरबोट के पास इकट्ठे होंगे, फिर आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, यह आइडिया अच्छा है। देन मूव। टायरों के निशान फॉलो करते भागे। उम्मीद है किसी न किसी को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ओके। फिर विशंबर और चक्रधर अलग अलग निकले, जबकि माणिक और मुदगल एक साथ निकले।